गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। एक बार फिर से हम वीडियोस को जो स्टार्ट करने वाले हैं, बीच में थोड़ा कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई थी, अभी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और आज जिस टॉपिक के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है हमारे पास नंबर सिस्टम। काफी लंबा प्रोसेस है इसमें। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, डिविजिबिलिटी आता है, रिमाइंडर आता है, यूनिट डिजिट आता है, एलसीएम एचसीएफ आता है, एपीजीपी आता है। तो सबसे पहले इसमें जो स्टार्ट करेंगे हम, नंबर सिस्टम में किस किस टाइप से नंबर होते हैं, उन्हें डिवाइड कैसे, क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है उनका, वो सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे ताकि आपको समझ में भी आए और बर्डन ना लगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हम डिवाइड करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक होता है हमारे पास रियल नंबर और दूसरा होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर वो नंबर होता है जो नंबर लाइन में डिनोट किया जा सकता है। नंबर लाइन आपने देखी होगी, स्कूल में शायद 6 या 7 में इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसे। तो 0 होगा मिड में और राइट साइड में चलेंगे तो +1 +2 +3 इस तरीके से रहेगा, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। तो ये सारे क्या होते हैं, रियल लाइन में डिनोट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं रियल लाइन में रियल नंबर में 1 लिख रहा हूं, -5 लिख रहा हूं, ये सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। या अगर मैं 2.5 भी लिख रहा हूं तो 2.5 भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। रीजन क्या है, 2.5 क्या आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर इसको 2.5 को डिनोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमारे रियल नंबर में आएंगी। इसको छोड़ के जितने भी नंबर बचते हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं, इमेजिनरी नंबर में। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, रियल नंबर में जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर में आते हैं। मतलब √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.731 जो भी होगा इस तरीके से होगा। ये कितना होगा, 1.4 इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। तो इस नंबर को कहीं ना कहीं हम यहां पर 1 2 के बीच में डिनोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी जो वैल्यू होती है रूट के अंदर, ये सब की सब क्या होती है, रियल नंबर होती है। इसको हटा के जितने भी नंबर बचते हैं वो सारे क्या बचते हैं, इमेजिनरी। जैसे माइनस का √3, माइनस का √5, ये क्या होगा, माइनस के अंदर रूट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं माइनस में, वो सारे क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। मतलब मैं अगर यहां पर √-4 भी लिख रहा हूं तो ये भी क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। रीजन क्या है, यहां पर 4 से 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन -1 अंदर ही रहेगा, और इस -1 को रूट के अंदर वाले को हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। क्लियर। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हो, तब एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, उसमें क्या है हमारे पास, ये इमेजिनरी नंबर का रोल नहीं रहता। ये हायर स्टडीज के लिए था, आप एमएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उसमें मैथ्स में आएगा, ये कॉम्पिटिटिव में नहीं रहेगा। ठीक है, तो रियल नंबर में चलते हैं आगे। इसको यहीं पर खत्म कर दीजिए, इसकी कहानी हो गई यहीं पे खत्म। रियल नंबर क्या होता है, जिसको हम नंबर लाइन में डिनोट करते हैं, ये तो बता चुका हूं मैं। अब इसको अगर डिवाइड करना होगा तो इसको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है रियल नंबर वो जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। p/q की फॉर्म में इसका मतलब ये है कि अगर मैं 5 लिख रहा हूं तो क्या 5 को मैं p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। 5 के अपॉन में मैंने 1 लिख दिया तो ये क्या हो गया, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब अगर कहीं 5 लिखा है तो वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। या अगर कहीं 2.5 लिखा है तो 2.5 क्या आएगा, ये भी रेशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अपॉन में क्या लिखा, 1 लिखा और इसको 0 से इधर हट गया तो ये कितना, 25/10 आया कि नहीं आया। काट के जो भी आएगा 5/2 वो भी रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो वो सारे नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में, मतलब अंश हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या होते हैं, वो सारे रेशनल नंबर होते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं जरा समझ के चलना। रियल नंबर में जितने भी नंबर p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। सपोज करो यहां पर मैंने नंबर लिखा 2.735, ये
रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो हमने क्या किया, अपॉन में 1 लगाया और जितने नंबर बाद ऊपर पॉइंट था तो ये क्या कर दिया, 0 बढ़ा दी, तो ये क्या बन गया, p बाई क्यू की फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं। सपोज करो मैंने यहां पर लिख दिया 1.73 करके आगे कुछ नंबर लिख दिया जो मैं √3 की वैल्यू रख रहा हूं। अब इसको अगर मैं अपॉन में 1 लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पॉइंट ऊपर से हटाऊंगा तो नीचे मेरे को कितनी 0 लगानी ये पता नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू कहां तक जा रही इसकी अभी तक जानकारी नहीं हमें, तो ये क्या नहीं हो सकता है, p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। सिंपल सा नंबर है, कॉन्सेप्ट है कि रियल नंबर का वो पार्ट जो पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, परिमेय नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे हिंदी में कहते हैं, वो क्या कहलाता है, वो रेशनल कहलाता है, और जो पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है वो इरेशनल कहलाता है। जैसे हमारे पास क्या है, √3, √2। अच्छा, एक और चीज है इसमें, पाई की जो वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है और रेशनल में 22/7 होगा। अब आप एक चीज बोलेंगे कि सर ये तो दोनों बातें सेम हो गई, 22/7 और पाई। देखो ये जो 22/7 है ये हमारे पास पाई की वो वैल्यू है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होती है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ये 22/7 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पाई की नियरेस्ट वैल्यू को लिया गया। अदरवाइज पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तो हम आगे तक नहीं बता सकते, ये काफी आगे तक जाएगी कि नहीं जाएगी, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा 3.14 और पता नहीं कहां तक इसका कोई वो नहीं है, तो इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए पाई जो होगा वो इरेशनल होगा और 22/7 जो होगा वो रेशनल होगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। अभी हमने सीखा क्या, नंबर सिस्टम में रियल नंबर और इमेजिनरी। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल हो गया, रेशनल इरेशनल को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, आगे हम बढ़ेंगे रेशनल नंबर के साथ। तो रेशनल नंबर पे थे, इसमें ऐसे नंबर जो डिवाइड करने पे या आप पी वाई क्यू की फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट का मतलब मैं आपको बताता हूं, पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं। पहला पार्ट है इसका टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा है इसका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और तीसरा है इसका इंटीजर। ये आपने सुना होगा, ठीक है जी। पी वाई क्यू का रेशनल नंबर को हम अभी पढ़ रहे हैं। टर्मिनेटिंग में वो सारे नंबर जो हम डिवाइड कर सकते हैं। पी वाई क्यू में अगर मैं यहां पर क्या लिखता हूं 22/5, तो ये क्या बन गया हमारे पास, रेशनल नंबर का एक पार्ट बना, और 22/5 को जब मैं करता हूं तो 4.4 आएगा कि नहीं आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे नंबरों को क्या कहते हैं, हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। और इसी की जगह अगर मैं यहां पर 10/3 लिख देता हूं तो 10/3 यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने डिवाइड किया, तो ये क्या आएगा 3.333, बार बार यही आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा। तो पी वाई का ऐसा नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस, एक मैंने रेशनल नंबर की जगह दूसरा इरेशनल भी लिखाया था, दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल में ये वाला जो नंबर होता है इरेशनल, इससे पहले जो मैंने बताया था, वो एक फिक्स पैटर्न नहीं देता, ठीक है। मतलब 3 के बाद 4 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहती। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, जिसे हम रिकरिंग डिजिट भी कहते हैं, इसका एक फिक्स पैटर्न होता है। जैसे मैं यहां पर देख रहा हूं कि 10/3 किया तो 3.333 आया कि नहीं आया, तो यहां पर मेरे को पता है कि आगे जाके जो नंबर आएगा वो 3 आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं 3.3 का बार लिख सकता हूं, या अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि 0.6 पे बार, तो ये भी क्या हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि आगे क्या आएगा, 0.66 का आएगा कि नहीं आएगा। या अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 5.1 का बार, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 0.51 का बार, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन एक फिक्स पैटर्न देगा, मतलब आगे क्या आने वाला है 5.1 5.1 5.1 करके आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल को अलग अलग लिखा जाता है।
रीजन इसके पीछे ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग इस टाइप के नंबरों को हम p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम रेशनल नंबर का पार्ट रखते हैं, और ऐसे नंबर जो फिक्स पैटर्न नहीं देते उसको इरेशनल में कन्वर्ट उसमें रखते हैं, पार्ट में रखते हैं। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग हो गया। इसके बाद हम चलते हैं इंटीजर पे। इंटीजर में क्या होगा, आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि वो नंबर जो क्या होते हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे इवन नंबर। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से सारे इवन नंबर हो गए। और इसके बाद जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो ऑड कहलाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी जानकारी है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। इसके बाद यहां पर वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, इस तरीके से प्राइम नंबर आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है यहां पर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो होता है जो खुद से बाकी और नंबरों से भी डिवाइड हो जाए तो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे हमारे पास 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सारे क्या है हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अच्छा, इसमें एक दूसरा और मैं छोड़ दिया जो स्टार्टिंग में आना चाहिए था, एक इसमें आता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें जो आता है होल नंबर का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और वो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5। नेचुरल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं तो आपके दिमाग में कुछ नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 20 होंगे, 25 होगा, 30 होगा, 80, 100, 800 होगा, कुछ भी नंबर होगा कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि माइनस में 20 स्टूडेंट है। तो नेचुरल नंबर होता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, तो ये चीजें हो गई, इंटीजर हो गया आपके सामने। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर को भी डिवाइड किया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं टाइप ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के जो पेयर होते हैं वो किस तरीके से रखते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारे पास वो होता है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर में डेफिनेशन ऐसे बोल के बता देता हूं, आप समझिए कि इनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर में डिफरेंस 2 का होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, और दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। बात समझे, डिफरेंस 2 का होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। अब दोनों नंबर प्राइम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है HCF भी क्या होगा, 1 ही होगा, लेकिन डिफरेंस 2 होना चाहिए। मतलब अगर मैं 5 और 3 की बात कर रहा हूं तो ये क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर का एग्जांपल है। या अगला एग्जांपल में देखूं तो 5 और 7 भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर का एग्जांपल है। बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो टाइप होता है इसमें वो कहलाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में इसी का एक पार्ट होता है, दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, HCF क्या होना चाहिए उसका, 1 होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस 2 कोई मैंडेटरी नहीं है। समझे कि नहीं समझे, मतलब कोई जरूरी नहीं 2 होना चाहिए। मैं अगर यहां पर 2 को प्राइम नंबर का पेयर बना रहा हूं तो 5 और 11 क्या होगा, प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा इसमें मैं ये भी लिख सकता हूं 3 और 5 जो आएगा वो को प्राइम नंबर भी है और 3, 5 ट्विन प्राइम नंबर भी है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आया। अच्छा, इसमें तीसरा जो रहता है वो रहता है रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर आप जैसा देख रहे हैं कि नाम से मतलब एक दूसरे से रिलेटिवली वो प्राइम होंगे। मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है रिलेटिव प्राइम नंबर में कि दोनों नंबर प्राइम हो या दोनों नंबर कंपोजिट हो, मतलब वो एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। अगर मैं यहां पर 5 और 12 लिखता हूं तो 5 और 12 क्या है, एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम है कि नहीं, मतलब 5 के लिए 12 प्राइम और 12 के लिए 5 प्राइम। या अगर मैं यहां पर इस तरीके से लिखता हूं 4 और 9 तो 4 अपने में तो प्राइम नहीं है, इवन 9 भी अपने में प्राइम नहीं है, लेकिन 4 को मैं 9 से कंपेयर करूंगा तो उससे डिविजिबिलिटी में कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या होगा, 4 के लिए 9 प्राइम, 9 के लिए 4 प्राइम। तो हम 4 और 9 को क्या कह सकते हैं, रिलेटिव प्राइम का पेयर कह सकते हैं।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रिलेटिव प्राइम में ये सारे एग्जांपल तो आएंगे ही आएंगे, 3, 5, 5, 11, ये सारे के सारे एग्जांपल तो रहेंगे ही रहेंगे इसमें। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्लासिफिकेशन में इतना ही है। एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना। थैंक यू सो मच।